राम राम सभी को। क्या कभी आपने सोचा है कि जहां पर हमारे बाकी सभी देवी देवता बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करते हैं, सिर पर मुकुट लगाते हैं, वहां पर हमारे शंकर जी राख धारण करते हैं, गले में सांप पहनते हैं, सिर पर जटाएं रखते हैं और गला उनका नीला है। वो शमशानों में वास करते हैं। वो ये सब क्यों करते हैं? वो हमें क्या सिखाना चाहते हैं? शिवजी जी सिर्फ देवता ही नहीं है, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई का प्रतीक माने जाते हैं। शिवजी जी के शरीर पर धारण की गई एक एक चीज हमको एक संदेश देती है, हमको कुछ सिखाती है। शुरुआत करते हैं शरीर पर भस्म लगाने से। शंकर जी शरीर पर भस्म धारण करते हैं ताकि हम लोगों को ये समझा सकें कि एक दिन ये शरीर मिट्टी में ही मिल जाना है। चाहे आप कितने ही सुंदर हो, कितने ही अमीर हो, कितने ही पैसे वाले हो, लेकिन एक दिन आप सभी को राख ही बनना है। शंकर जी जटाएं धारण करते थे ताकि हमको ये समझाया जा सके कि बाहरी सुंदरता या दिखावे में नहीं उलझना चाहिए। दुनिया को दिखावा करने से आप महान नहीं बन जाते। महान बनने के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर ज्ञान हो, ध्यान हो और आत्मिक शांति हो। शंकर जी जटाओं में गंगा जी को धारण करते हैं क्योंकि गंगा मैया को जब भागीरथ जी धरती पर लेकर आए थे तो उनके वेग को पृथ्वी सहन नहीं कर सकती थी, तो शंकर जी ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया था। यहाँ पर शंकर जी हमको ये समझाना चाहते थे कि सबसे बड़ी शक्ति वही है जो विनाश को भी संभाल सके। माथे पर आधा चंद्रमा। आधा चंद्रमा हमें दो चीजें सिखाता है। पहला तो ये कि अधूरेपन से भी महान बना जा सकता है। महान होने के लिए पूर्ण होना जरूरी नहीं है। दूसरा कि अगर आज सुख आया है तो कल दुख आएगा और कल दुख है तो सुख भी जरूर आएगा। शंकर जी की तीसरी आंख सिर्फ विनाश नहीं करती, बल्कि बुराई, अहंकार और झूठ को खत्म करती है। इसलिए कहा जाता है कि जब वो तीसरी आंख खुलती है तो सिर्फ और सिर्फ सत्य बचता है। शंकर जी ने समुद्र मंथन के समय निकले हुए विष को खुद ग्रहण कर लिया था और उसे अपने गले पर ही रोक दिया था। वो यहाँ पर हमें ये समझाना चाहते थे कि आप बुराई को खत्म करो, लेकिन उसको अपने अंदर ना उतरने दो। सांप डर का प्रतीक माना जाता है और उसको गले में धारण कर कर वो हमें ये समझाना चाहते हैं कि अपने डर को जीतने की कोशिश करनी चाहिए। जो अपने डर को जीत लेता है वही सबसे शक्तिशाली होता है। शमशान में रहकर वो हमको सिखाते हैं कि चाहे कोई कितना भी अमीर हो, गरीब हो, सुंदर हो, साधारण हो, स्त्री हो, पुरुष हो, ऊंची जाति हो, नीची जाति हो, सबका अंत एक जैसा ही होता है। अंत में यहाँ आकर सब बराबर हो जाते हैं। आई होप आज आपको समझ में आ गया हो कि शंकर जी ये रूप क्यों धारण करते हैं और हमको क्या सिखाना चाहते हैं। आज का क्वेश्चन आपके लिए ये है कि शंकर जी के कितने पुत्र हैं? आंसर कमेंट में जरूर बताइएगा।